तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। देखिए आज का हमारा इंग्लिश सीखने का 4 डेज है। आज का हमारा इंग्लिश सीखने का कितना डेज है? 4 डेज मुकम्मल होगा आज। ठीक है भैया। देखिए दोस्तों आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। इधर उधर से जहाँ से भी जो चीज़ मिलता है उसको उठा कर लेकर आता हूँ आपके सामने कि आपको आसान तरीके से मैं समझा सकूँ, आपके दिमागों में घुसा सकूँ। भैया आप 30 दिन में आपको इंग्लिश बोलवा दूंगा, ये मेरा वादा है। अब भैया इंग्लिश बोलवाऊंगा। देखिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। आज है वेकैब। वेकैब मतलब क्या चीज़? वर्ड्स मतलब मान लो कि कोई भी इंसान है जिसके जिस्म में जान है, वो कोई ना कोई काम करता होगा, किसी न किसी कार्य को अंजाम देता होगा। कोई बुरा काम करता है, कोई अच्छा काम करता है। आप में अच्छाई है तो आप तो अपने अच्छाई को बताते हो, लेकिन रे ससुरा अपने बुराई को भी बताया करो। जो इंसान बुराई को बताता है ना, वो इंसान कहलाता है। कि सच्चाई और बुराई, जैसे रेशनल पर्सन होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सन होता है, सेन पर्सन होता है। ठीक है, तो वो लोग जो होते हैं ना, उन तो नेक इंसान होते हैं। भैया देखो उस उधर में ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि भैया देखो आज हम लोग सीखेंगे वैकैब। ठीक है, अब जो वैकेबलरी होती है, जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है भैया, ये काम जो आपका काम है ना, उस काम की जगह पे जो इंग्लिश में वर्डवा इस्तेमाल करते हो उसी को तो हम वर्ड्स मीनिंग कहते हैं। अब देखिए ये वर्ड्स है, ये आपका काम है। ठीक है, तो यही वर्ड्स आपका काम के जगह पे जो आता है तो इसी को तो वर्ड्स बोलते हैं भैया। तो इसी को इंग्लिश में जो नाम देते हो, इंग्लिश में जो नाम देते हो उसी को क्या कहते हैं? वर्ड मीनिंग कहते हैं। अब देखिए भैया ये जितना भी है ना भैया, मालूम है मैं 150 वर्ड आपको दिया हूँ। 150 वर्ड जो आप अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, संसार में, दुनिया में आप यूज करते हो ना, वो दिया हूँ। इधर उधर भटकाने के लिए नहीं। मैं भी दे सकता था 3000 वर्ड, 2000 वर्ड, 1000 वर्ड, इतना 500 वर्ड, इतना वो दे सकता था, लेकिन उसका कोई यूज ही आप नहीं करोगे। तो मान लो कि इतना याद करने से क्या भैया भेजा खराब हो जाएगा आपका, भेजवा में घुसेगा ही नहीं। फिर आप कहेंगे ना टीचर वो पगला गया है, ससुर इतना वर्ड तो वो नहीं जानता होगा, कैसे दे दिया तो दे दिया। देखिए दोस्तों मैं क्या किया हूँ, आपको सिंपल सा 150 वर्ड दिया हूँ जो आप अपने लाइफ में आप यूज करते हो, बोलचाल के भाषा में, आम भाषा में यूज करेला भैया, उहे हम वर्डवा देले बनी। ठीक बा, और सब्सक्राइब करो ना मर। देखो देखिए आपको 4 वर्ड दिया हूँ। देखिए आपका जो काम होता है ना भैया, वो काम 3 टाइम में होता है। कोई भी इंसान हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदी हो, कोई भी लड़कियाँ हो, कोई भी लड़के हो, कोई भी इंसान हो, वो 3 टाइम में काम करता है। जैसे मान लो कि मैं खेलता हूँ, बताइए समझ में आ रही है? मैं खेलता हूँ, तो ये किस टाइम को दर्शा रहा है? कि मैं अभी खेलता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट को दर्शा रहा है। एक दर्शाता है पास्ट को, जैसे मैं खेला या खेला था, तो बीते हुए समय में मैं इस कार्य को किया था, खेला था। ठीक है, अब यह खेला हुआ। अब जैसे मान लो किसी को बता रहे हो कि ये मेरा काम है जो वो खेला हुआ है, किया हुआ है, तो इसमें मालूम है। अब देखिए भैया मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो इसका 5 रूप होते हैं। कितना रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं, जिसमें एक तो फोर्थ आप समझते ही हो, मालूम है, जिसमें ING लग जाता है। अब यहाँ पे तीसरा रूप में लिखा हूँ, एकदम भैया आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, वर्ब का जैसे बोलते हैं ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जस्ट उसी तरीके से फर्स्ट रूप होता है, पहला रूप होता है, दूसरा रूप होता है, तीसरा रूप होता है, ये हिंदी में कहते हैं। अब देखिए भैया मैं यहाँ पे 4 वर्ड दिया हूँ, और 4 वर्ड के बाद मैं मालूम है क्या किया हूँ, इधर उधर से इर्द गिर्द से जो यूजेबल वर्ड है, यानी कि यूज़ करने वाले वर्ड है, वो आपके दरमियान, आपकी खिदमत में मैं मालूम है कैसे पेश किया हूँ। टाइपिंग करवाया हूँ, टाइपिंग करवा के उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और दे दूंगा एक कट्ठे। अब इतना 150 वर्ड पॉसिबल है सबको समझाना, सबको नहीं समझा पाऊंगा भैया, आपको मेहनत थोड़ा मोड़ा करना पड़ेगा। ये सीख गए ना, इंग्लिश सीख गए, उसके बाद मैं आपके साथ आने वाला हूँ ना भैया अगले वीडियो में। काहे घबरा रहे हो? अब देखो भैया यहाँ पे फर्स्ट आपका वर्ड है राइट। राइट मतलब क्या होता है? लिखना। राइट मतलब लिखना, पहला रूप है राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है राइट। ठीक है, राइट मतलब लिखना। इसका दूसरा रूप होता है रॉट। रॉट मतलब लिखा, मैं ये काम किया, वो किया, दिस किया, दैट किया, तो रॉट मतलब लिखा, दूसरा रूप है यहाँ पे रॉट, लिखा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरा रूप रिटन, लिखा हुआ। अब मान लो कि यह लिखा हुआ है, तो इस तरीके से बोलने के लिए ना ये क्या नाम है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हो, इसको आप ध्यान देना। अब देखिए भैया चेंज मतलब क्या होता है? बदलना। चेंज मतलब क्या होता है? बदलना। अब ससुरा जो सऊदी में गया रहता है ना, मतलब देखिए भैया मैं आसान भाषा में कह रहा हूँ, थोड़ा सा मजाक, ये क्लास में मजाक नहीं चलेगा ना तो आप समझेंगे नहीं। जो सऊदी अरबिया में चला जाता है तो भैया वो मालूम है क्या होता है, थोड़ा सा इंसान बदल जाता है। तो बदलने के बाद ना मालूम है जब वो इंडिया में आएगा, इंडिया से मान लो सिवान से है, गोपालगंज से है, बढ़िया से है, पटना से है, जहाँ से भी भैया है वो, तो मालूम है इंसान का कहता है बहुत बदला हुआ है, ऐसे कहता है ना। मान लीजिए उसके पास पैसा हो जाता है, बेचारा जाता है, हार्डवर्क करता है, कमाता है, इतना तो पैसा होगा कि नहीं
होगा तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लाइफ में लाइफ जिएगा, नहीं तो जिएगा तो तुम कहोगे कि बदला हुआ है, मारेगा एक थप्पड़ ना लाल कर देगा गला, बदलेगा नहीं। तुम भी सोचो, तुम भी जाओ कमाओगे तब ना बदलोगे, उसका लाइफ स्टाइल है भाई, यही से बात है, बदलेगा। अब देखो दूसरा, चेंज मतलब क्या होता है, बदलना, ठीक है। चेंज मतलब ये चेंज मतलब बदला, वो बदला। चेंज मतलब क्या चीज़, चेंज मतलब बदला। ये चेंज मतलब ये चेंज, तो चेंज नहीं, चेंज्ड बोल सकते हो, चलेगा। बदला हुआ, वह बदला हुआ है भैया, क्या है वो बदला हुआ है, तो बदला क्या नहीं। शादी भी बेचारा सऊदी जाता है लोग, सऊदी में जाने के बाद मालूम है क्या करता है लोग, तो काम तो करता है लोग, रात भर सोचता है लोग भैया मेरा शादियाँ कब होगा, मेरा शादियाँ कब होगा, मेरा शादियाँ कब होगा, खाली शादी। आता है लोग ना सऊदी से तो धड़ाक देना ले शादी। उसके बाप माँ उनके बाप माँ क्या करते हैं कि लड़की बढ़िया खोजते हैं, धड़ाक देना सड़ाक देना शादी, एक दो साल में बच्चा, फिर जा सऊदी। देखिए भैया, देखिए उसको छोड़िए, हम क्या देख रहे हैं, चेंज मतलब बदला हुआ। अब देखिए तीसरा वर्ड है हमारा फॉरगेट। फॉरगेट मतलब क्या चीज़, भूलना। कोई इंसान किसी चीज़ को भूल जाता है, ठीक है, किसी भी बात को भूल जाता है, तो भूलना जानते हो, फॉरगेट मतलब भूलना। अब फॉरगॉट मतलब देखो यहाँ पे फॉरगॉट मतलब भूला, मैं इस चीज़ को भूला, मैं तुमको भूला, मैं उसको भूला। किसको भूला भैया, मैं उसको भूला, उस लड़कियों को मैं भूला। अरे भूला तो मेरे को क्या बता रहा है, तुम जाना, भूला तो तुम न भूला, हम थोड़ी भूला, मैं तो याद किया, तो भूला। फॉरगॉट मतलब भूला। अब फॉरगेटन मतलब क्या होता है, फॉरगॉटन मतलब क्या होता है, भूला हुआ, वह भूला हुआ है। अगर मान लो कि तुम किसी इंसान को कोई कहानी सुनाए हो तो वो भूला हुआ है, इस तरीके से आता है भैया। अब यहाँ पे देखो कोई वर्ड ऐसा आता है ना कि उसका जो फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो सेकेंड फॉर्म वही होता है, थर्ड फॉर्म वही होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि कट मतलब क्या होता है, काटना, कट मतलब काटा, कट मतलब काटा हुआ, इस तरीके से। अब देखिए भैया, कोई इंसान सोचता है, एक मैं कहानी आपके दरमियान आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ भैया, मालूम है कोई इसका सोचता है, कोई सोचता है ना कि भैया ये बहुत संघर्ष है, इसमें बहुत संघर्ष है, मेरे से होगा ही नहीं। भैया देखिए मैं आपके दरमियान एक कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। 5 दोस्त थे, मालूम है कितने दोस्त थे, 5 दोस्त थे, और पांचों दोस्त मालूम है डेली हमेशा प्रतिदिन वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे। भैया उसी तरीके से एक दिन उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके सोच में, उनके विचार में उनके पास आया कि देख भैया आज गांव में चला जाए घूमने। कहाँ चला जाए भैया, गांव में चला जाए। अब पांचों बंदा क्या करता है, एकदम सूट बूट में, ढील ढाल में क्या करता है, एकदम ब्रांड कपड़ा पहनता है और गांव की तरफ भैया निकल जाता है। गांव की तरफ जिधर भी जाता है तो गौवा में उसके गौवा के लड़का जो होते हैं बेचारे एकदम साधारण और सिंपल होते हैं, लड़कियां भी साधारण और सिंपल होती है। अब लड़की या लड़का उनको देखने, लड़की या जितना भी लड़का था लोग सब स्टाइल में गया था, लोग देखने लगा लोग, ठीक है। तो देखने लगा लोग, तो ये लोग बोला लोग कि चलिए भैया गाँव में थोड़ा सा, गाँव में नहीं घूमते, गाँव से बाहर थोड़ा सा हट के खेत खलियान होता है ना, उधर की तरफ चलते हैं। तो भैया उधर की तरफ जाता है लोग, तो एक बहती हुई नदी की तरफ गया लोग। बहती हुई नदी जो कि एकदम मतलब भाई, बहती हुई नदी के पास आप बैठ जाओगे ना तो क्या आपको हवा मिलेगी, एकदम शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए कि उसके अगल बगल में पेड़ पौधा रहता है भैया, जहाँ पेड़ पौधा होगा ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। अब देखो वो जा रहा है नदी की तरफ, तो नदी की तरफ वो पांचों बंधुआ देखता है कि बहुत सारे लड़के थे जो उस नदिया में नहा रहे थे। क्या कर रहे थे, नहा रहे थे। तो भैया देखिए वो नहाते हुए देख कर ना ये पांचों बंदे के दिल में ये बढ़िया, यार काश हम भी लोग नहाते। नदी में नहाने के लिए, तैरने के लिए कौन नहीं सोचता है यार, मेरे मन में भी गुदगुदी होता है कि यार मैं तैरना सीख जाऊँ और जाकर तैरूँ। कभी तो तैरा नहीं हूँ, 1-2 बार ट्राई किया हूँ लेकिन डूबने लगा हूँ। भैया कोई है तो तैरना मेरे को सिखा दे। देखिए दोस्तों, अब उनके मन में आया, उनके विचार में आया, उनके सोच में आया, उनके समझ में आया कि काश हम भी लोग तैरते। तो भैया क्या कर रहा है लोग, 5-4 गो उसमें था, तो 4 गो तो तैरने आती थी। अब क्या किया, अपने सूट बूट को उतारा, ब्रांड कपड़े को उतारा, कच्चे पे क्या किया, वो पनिया में कूद गया। अब चारों तैरने लगा लोग। क्या करने लगा लोग, चारों इंजॉय करने लगा लोग। गाँव में गया है भैया, इंजॉय करेगा ना, चारों इंजॉय करने लगा लोग। अब एक बंदा है जो, एक बंदा सोचने लगा यार काश मैं भी तैरने आता, मेरे को भी अगर तैरने आता ना तो इस नदी में कूद कर मैं भी क्या करता, मैं भी नहाता। बात समझ में आ रही है, मैं भी स्विमिंग करता। तो दोस्तों अब वो मालूम है क्या करता है, उसके अंदर इतना जिज्ञासा पैदा हो जाता है, इतना जुनून पैदा हो जाता है ना, वो अपने भी कपड़े को उतारता है। वो तैरना नहीं जानता है लेकिन अपने कपड़े को उतारता है, वो भी नदी में कूद जाता है। कूदने के बाद बेचारा मालूम है कुछ ही लम्हों बाद, कुछ ही सेकेंडों बाद, कुछ ही मिनटों बाद
वो नदी में तैर मतलब थोड़ा थोड़ा तैर दूर जाता है तो उसके बाद डूबने लगता है। वो क्या करता है? डूबने लगता है। भैया जब वो डूबने लगता है ना तो मालूम है वो क्या करता है? अब उसके पास सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर ही वो डूब जाएगा और मर जाएगा। तो मालूम है क्या करता है? 2-3 मिनट में उसके जिस्म में जितना जान रहता है ना, जितना ताकत उसके जिस्म में जान जो रहता है, वो जान सिर्फ 3 मिनट उसके पास है। उस जान को बचाने के लिए वो अपने जिस्म का पूरा ताकत लगा देता है, 100% ताकत लगा देता है। सिर्फ 3 मिनट में वो 100% अपना ताकत लगा दिया और ताकत लगाकर जुनून और पैदा करके और ताकत लगाकर वो क्या करता है? नदी से बाहर निकल जाता है। जब नदी से बाहर निकल जाता है तो एहसास करता है यार कि मैं सिर्फ 3 मिनट में अपने जिस्म का वो सारा ताकत लगा दिया और इससे नदी से बाहर निकल गया सिर्फ 3 मिनट में। तो मेरे पास तो पूरा जीवन है, मेरे पास पूरा लाइफ है। अपनी ये लाइफ के लिए मैं अगर 24 घंटा संघर्ष करता हूं तो अपने जीवन को क्यों नहीं बदल सकता हूं? देखिए दोस्तों, अगर आप सोचते हो ना कि मैं इंग्लिश बोलूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, सभी का सपना होता है। किसका सपना नहीं होता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरे पास BMW कार होता है, बंगला होता है, सबका सपना होता है। तो याद रखो, ये जो टाइम आप बिता रहे हो ना, जिस समय को तुम कत्ल कर रहे हो ना, ये समय फिर तुम्हें ज़िंदगी में नहीं आने वाली है। तो इस समय का तुम ख्याल रखो। देखो दोस्तों, तुम्हारी जान जा रही थी तो जान जाने के वक्त जब तुम्हारे जिस्म से जान निकल रही थी तो उस समय सिर्फ 3 मिनट में अपने जिस्म को जान को बचाने के लिए तुम अपने जिस्म का वो पूरा ताकत लगा दिया था, 100% ताकत लगा दिया था। तो क्या तुम अपने माँ के लिए, तुम अपने माँ के सपनों को पूरा करने के लिए अपने जिस्म का ताकत नहीं लगा सकते हो? क्या तुम अपने बाप के मुस्तकबिल के लिए वो ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो? क्या तुम अपने बहन के सपने के लिए वो ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो? क्या अपने भाई के सपने के लिए? सभी का सपना है तुम्हारे पीछे और वो सपने को पूरा करने चाहते हो ना, अपने जिस्म का वो पूरा ताकत लगा दो जो अपने जिस्म को बचाने के लिए लगाए थे। तुम सिर्फ 3 मिनट में लगाए थे, तुम्हारे पास पूरा लाइफ है और ये टाइम बीत रहा है ना, इस टाइम को तुम इंपॉर्टेंट समझो। प्रत्येक दिन अगर तुम कुछ नया कर रहे हो ना, जाहिर से बात है तुम अपने आप के लाइफ में और तुम अपने माँ के सपने के लिए पूरा करने के लिए 100% तुम्हारे माँ का सपना पूरा होगा। अपने आप के लाइफ, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। बात समझ में आ गया ना? अपने लाइफ में कभी भी आप कामयाब हो सकते हो। देखो दोस्तों, ये वोकैबुलरी मैं आपको एक पेज में मैं नोट एक टाइप करवा के आपको मैं दे रहा हूँ। आप उसको आसान तरीके से याद कर लेंगे। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब देखिए ये पेज को, ठीक है, और एक एक करके आप याद कर